हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और फतेहपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी नियुक्त किए गए सतपाल सिंह सत्ती दावा किया है कि उपचुनाव में भाजपा सुनिश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश के विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जहां हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 दौरे करके विकास कार्यों को तवज्जो दी, वहीं चल रहे विकास कार्यों की स्वयं मौके पर मौजूद रहकर समीक्षा भी की है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी जनहितैषी नीतियां शुरू कर हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारों के जनहितैषी कार्य को जोड़कर हम जनता के बीच उपचुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने जुब्बल कोटखाई को छोड़ हर जगह पर विरोध को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई में भी चेतन बरागटा के साथ लगातार बातचीत जारी है। उन्होंने दावा किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ 3 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। इन उपचुनावों में 4 जगह पर 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 वर्षों से जब से हिमाचल में सत्ता में है, तब से बीजेपी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जहां विकास की दृष्टि से कोरोना के कारण काफ़ी जगह पर परेशानियां हुई, पैसे की दिक्कत आई, लेकिन विकास को रुकने नहीं दिया। जो डेवलपमेंट के काम हो सकते थे उन कामों को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी ने स्वयं जाकर के हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 बार विजिट करके कामों के लिए पैसा भी दिया और वहाँ के चले हुए कामों की समीक्षा भी की और वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। दूसरा जो मेन काम वर्तमान गवर्नमेंट ने किया वो केंद्र सरकार की अनेकों ऐसी स्कीमें हैं जिससे आम जनमानस को लाभ हुआ। जहां मोदी जी के काम, प्रदेश सरकार के काम और विकास की गति, इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम जनता के बीच जा रहे हैं। और हिमाचल में नॉमिनेशन के बाद 1-2 दिन बाद विड्रॉल हो जाएंगी तो पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटा मोटा कहीं विरोध था उस विरोध को भी रोका है, सवाई जुब्बल कोटखाई के बाकी जगह सारा सेटल हो गया है। और मुझे लगता है कि जुब्बल कोटखाई में भी हम लोग चेतन बरागटा जी से बातचीत कर रही है पार्टी के सीनियर लीडर्स, जैसा उनका बयान भी आया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी का भी फोन उनको आया है। तो मुझे लगता है वहाँ भी हमारा आपसी तालमेल बैठ जाएगा। तो 13 तारीख के बाद फिर कैंपेन चलेगा ढंग से और उसके बाद तस्वीर साफ होते होते समय लगेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। इसमें से एमपी की सीट पहले भी हमारे पास थी और जो हमारी विधानसभाओं की सीटें हैं उसमें से 1 हमारे पास थी, 2 कांग्रेस के पास है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि हम अपनी इन सीटों में बढ़ोतरी करेंगे और हम लोग जीतेंगे। वहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलने की बहुत पुरानी आदत है और नेता प्रतिपक्ष हर बात को लाग लपेट करके ही करते आए हैं। मुकेश अग्निहोत्री की क्या आदत है लोग काफी पहले से जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रदेश में उपचुनाव नहीं होते तो अभी तक मुकेश अग्निहोत्री को भी पद से हटा दिया गया होता। कांग्रेस के अपने ही लोग उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटवाने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना वर्किंग स्टाइल है, लेकिन अनुशासन हर पार्टी में होना अनिवार्य है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसका जीता जागता उदाहरण फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी पठानिया को मैदान में उतारा जाना है। हालांकि भवानी सिंह के पास कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं थी। उन्हें बैंक की नौकरी छुड़ाकर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनके पास कोई भी अपना जमीनी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो चुनाव मैदान में उतारा जा सकता हो। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को सोच समझकर बयानबाजी करने की नसीहत देते हुए कहा कि यदि कांगड़ा की तरफ देखा जाए तो जिला की करीब 8 सीटों पर कांग्रेस के परिवार वालों से जुड़े हुए लोग ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। चलो, मुकेश जी की आदत है हमेशा झूठ बोलना, उनकी आदत है लाग लपेट करके बोलना। ये आज से नहीं लोग जानते हैं, पहले से लोग जानते हैं। तो उसके नाते कला क्या होती है, अगर शायद बाई इलेक्शन नहीं होते तो आज तक शायद मुकेश जी भी हट गए होते और उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी हट गए होते। दिल्ली में लोग गए हुए थे इनको हटाने के लिए। तो उसमें मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी। कांग्रेस में क्या, कांग्रेस का अपना एक वर्किंग स्टाइल है, बीजेपी का एक अपना वर्किंग स्टाइल है और कला कहाँ नहीं होती है सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि
डिसिप्लिन पार्टियों में सब में होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हमें खुशी होती है कि कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन है। कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है। उन्होंने सुजान सिंह जी को फतेहपुर से पहले चुनाव लड़ाया 35 साल, अब उनके बेटे भवानी सिंह जी आए, तो वो प्राइमरी मेंबर भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के, उनको बैंक से नौकरी छुड़ा करके दिया। क्या कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है कि इतने सालों से लोगों ने पठानिया जी का काम किया होगा, लोग काम कर रहे होंगे, एकदम आप परिवार के आदमी को नौकरी छुड़ा करके ला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको हम परिवारवाद बोलते हैं। कोई कार्यकर्ता किसी का बेटा है और पार्टी में काम कर रहा है, और पार्टी में काम करते करते परिवार में दिक्कत आ गई और उसको मान लो चेतन बराटा को टिकट मिल जाता, तो परिवारवाद के कारण उसको परिवारवाद नहीं आप कह सकते। 11 वर्षों से वो बीजेपी का काम कर रहे हैं और फुल टाइमर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं भवानी सिंह ने कब काम किया? और मैं कहता हूँ इससे पहले रोहित ठाकुर जी जो जुबल कोटखाई से लड़ रहे हैं, उन्होंने कब काम किया? कोई काम नहीं करते थे ये लोग। वो तो एकदम परिवारों से टिकट मिला उनको, और भवानी सिंह जी के पिताजी ठीक रहते तो अगले 10 साल भी नौकरी नहीं छोड़ के आते। वो तो बॉम्बे में नौकरी करते थे। वो 25-30 लाख का उनका महीने का, लोग बताते हैं 25-30 लाख का पैकेज है उनका महीने की तनख्वाह, भाई 25 लाख रुपया। तो ऐसा आदमी क्या सेवा करेगा आकर के? तो उसके नाते मुकेश जी को ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर क्या है। कांगड़ा में 13 सीटों में से 8-9 सीटों के ऊपर कांग्रेस के परिवार के आदमी चुनाव लड़ते हैं। चाहे आप जवाड़ी में चल जाओ, आप नूरपुर में चल जाओ, आप फतेहपुर में चल जाओ, आपका इसमें जाकर के जयसिंहपुर में चले जाओ, आप पालमपुर में चले जाओ, आप धर्मशाला में चले जाओ, वहाँ सुधीर लड़ रहा है, वहाँ गोमा लड़ रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग लोग इनके पार्टी के लोग लड़ते हैं। कोई काम करके पार्टी में आता, मुझे लगता है उसमें कोई गुनाह नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।